आपसे एक बात सीधी पूछता हूँ, न्यूजीलैंड जाना चाहते हो लेकिन 50 से 60 लाख का खर्चा सुनकर डर जाते हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था लेकिन वहां से वीजा रिजेक्ट हो गया। तो सुनो, न्यूजीलैंड की वीजा रेशो इस टाइम सबसे बेहतर जा रही है और जितना आप सोचते हो उतना मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे, कितना खर्चा आएगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एक ऐसी ऑप्शन के बारे में जो आपके फ्यूचर को परमानेंटली सिक्योर कर सकता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स यही सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन तो बजट में आती है, या फिर एजेंट बोल देता है आपका सीजीपीए कम है, सिर्फ यूके पॉसिबल होगा, लेकिन ये सच नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली हर्ट करती है वो ये है कि स्टूडेंट्स पहले फीस देते हैं, फिर वीजा अप्लाई करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वीजा रिजेक्ट हो जाए तो टैक्सेस की वजह से पैसे जाया, टाइम जाया और कॉन्फिडेंस भी गया। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होता। आप पहले वीजा अप्रूवल लेते हो, फिर यूनिवर्सिटी की फीस देते हो। मतलब जब तक कंफर्म नहीं कि वीजा आ जाए, 1 रुपया भी बाहर नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, या स्पाउस को साथ ले जाना पॉसिबल नहीं होगा, या मैं वापस आ जाऊंगा, परमानेंट रेजिडेंसी लेना तो बहुत मुश्किल काम है। ये सब मिथ्स हैं और इन मिथ्स की वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर खुद लिमिट कर देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ कि न्यूजीलैंड एक्चुअली कितना डूएबल है। पहली बात, न्यूजीलैंड का वीजा अप्रूवल रेट इस टाइम पे 70 to 75% है। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा काफी मुश्किल कर दिया है, लेकिन न्यूजीलैंड के दरवाजे खुले हैं। तो अगर आप सीरियसली अब्रॉड जाना चाहते हो, यही वक्त है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंसर्न है। न्यूजीलैंड के लिए टोटल बजट टू लीव द कंट्री इज एज ऑफ राइट नाउ 45 to 50 लाख। ये सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन सुनो, ये वीजा से पहले नहीं देना। न्यूजीलैंड का सिस्टम फर्क है, पहले वीजा अप्लाई करो, वीजा अप्रूव हो जाए तब यूनिवर्सिटी की फीस पे करो। डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी 75 लाख एंड अबव की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करो, which includes your tuition fees and living expenses for the year। इसके अलावा भाई और बहन तक आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उनकी मंथली इनकम 6 से 7 लाख प्लस है। Now let's discuss course duration and post study work permit। अगर आप एक शॉर्ट कोर्स के लिए जाते हैं जो कि रफली 30 वीक्स का होता है, इसके अंदर आपको पढ़ाई करने के बाद 6 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। यही अगर हम डिप्लोमा की तरफ जाते हैं, इवन कि अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करें या खाली डिप्लोमा करने जाएं, तो उसके बाद आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आप 3 से 4 साल की बैचलर्स डिग्री करते हैं या 1 से 2 साल की मास्टर्स डिग्री करते हैं, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। और अगर आप मैरिड हैं और स्पाउस को साथ लेके जाते हैं, तो उनको भी आपके जैसे ही 25 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड होता है, और लिविंग एक्सपेंसेस आप दोनों के लिए मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब ये बात बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये गेम चेंजर है। न्यूजीलैंड की एक ग्रीन लिस्ट है, ये सर्टेन इन डिमांड जॉब्स की लिस्ट है। अगर आप ग्रीन लिस्ट में दी गई फील्ड्स के अंदर पढ़ने जाते हैं और अपना करियर उसके अंदर परस्यू करते हैं, तो इंक्लूडिंग एजुकेशन ईयर्स आपको 5 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल हैं। अगर आप डिप्लोमा टारगेट कर रहे हैं तो आपको 60 से 65% मार्क्स चाहिए, और अगर आप बैचलर्स की डिग्री को डायरेक्टली टारगेट करते हैं तो आपको मैट्रिक और एफएससी के अंदर 70 to 80% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और यही अगर आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो तकरीबन 65 to 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मार्क्स थोड़े कम हैं तो हम डिप्लोमा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो पाथवे भी वैलिड है। और अगर हम लोग आइल्स की बात करें, जनरली 6.5 रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ कोर्सेज में अप टू 7.5 की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और अगर हम इंटेक्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 इंटेक्स, फरवरी एंड जुलाई। फरवरी इनकी सबसे पॉपुलर इंटेक होती है और सबसे ज्यादा प्रोग्राम इसी इंटेक में अवेलेबल होते हैं, और वीजा अप्रूवल में 4 से 8 हफ्ते लगते हैं, तो अर्ली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, और एक और चीज, आपको ट्यूशन फीस पर अप टू 10 to 25% डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप सही जगह, सही तरीके से और सही टाइम पर अप्लाई करें। बट डोंट वरी, हम आपको इस सब के अंदर असिस्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो पता चल गया, लेकिन मैं अकेला कैसे करूंगा? ऑनेस्टली मत करो। ग्रेड एडवाइजर्स में हम यही काम करते हैं और 2019 से करते आ रहे हैं। हम आपकी प्रोफाइल असेस करते हैं, आपके मार्क्स, बजट, टाइमलाइन और एग्जैक्टली बताते हैं कि आप कहां कंपैरेटिव हो। फिर हम आपकी एसओपी, सीवी, एप्लीकेशंस एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते। आपकी स्टोरी आपकी जुबान में। वी हैव 98% वीजा सक्सेस रेट। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सब हम हैंडल करते हैं, और
जब आप न्यूजीलैंड में लैंड कर जाते हो हम वहां भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं, एकोमोडेशन, पार्ट टाइम वर्क एडवाइस एटसेट्रा। तो अगर आप हमारे साथ एक 1-to-1 काउंसलिंग सेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी प्रोफाइल असेस करके ये देख सकें कि एग्जैक्टली आप किन प्रोग्राम, किन यूनिवर्सिटीज़ और एग्जैक्टली कौन से पाथवे के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली क्या आप न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई करते हैं और किन यूनिवर्सिटी, किन प्रोग्राम्स और एग्जैक्टली कौन सा पाथवे आपको बेहतर सूट करेगा, लिंक पर आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा जिसको फिल करते ही आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं बाद में फॉर्म फिल कर लूँगा, काउंसलिंग सेशन फिर कभी हो जाएगा, तो याद रखिए आपका फ्यूचर वेट नहीं करेगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।